गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है साउंड का, उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सिंपल पेंडुलम वो डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली पेंडुलम मतलब एक लॉन्ग थ्रेड के नीचे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, मेटालिक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है, उसको हम पेंडुलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वॉल क्लॉक्स में भी देखा होगा कि एक जो पेंडुलम होता है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है, तो उसको पेंडुलम कहा जाता है। सो हम आज पेंडुलम की जो मूवमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल, उसमें एक मेटल बॉल प्रेजेंट होती है, सस्पेंडेड थ्रू अ लॉन्ग थ्रेड। एक लॉन्ग थ्रेड के साथ एक जो मेटल बॉल होती है वो होती है, और वो जो पेंडुलम होता है, जो अपने वॉच का भी अगर पेंडुलम देखा होगा तो वो कॉन्टिन्यूसली बैक और फोर्थ मोशन में, यानी लाइक आगे पीछे घूमता रहता है। ठीक है, सो इस तरह क्या है, उसको हम एक पेंडुलम जो है वो कंसिडर करते हैं, कहते हैं। नाउ जो पेंडुलम का मोशन है, ठीक है, लेट मी टेल यू पेंडुलम का मोशन कैसा होता है। सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है, ये आपका पेंडुलम होता है, इसको पेंडुलम कहा जाता है। ये आपका लॉन्ग थ्रेड है और ये आपका मेटल का बॉब है या फिर बॉल है। ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पेंडुलम, दिस इज नोन एज पेंडुलम। अब मोशन क्या होता है पेंडुलम का, जब वो सीधा इस तरह से है स्ट्रेट, तो वो किस तरह मूव करता है, वो इस तरह मूव करता है। तो टू एंड बैक और फोर्थ मोशन में जो है वो मूव करता है। तो वो क्या करता है, पहले ए पोजीशन से वो जाएगा सी पोजीशन पे, यानी अपनी एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वो वापस आएगा ए में, फिर ए से फिर वो जाएगा बी की तरफ से, यानी अपनी अदर साइड एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वहां से वो बैक आएगा ए में। तो जब वो दोबारा बी से ए में आएगा तो वो उसकी एक ऑसिलेशन होगी। तो यानी कि जब वो ए से सी में गया, सी से ए में आया, ए से फिर बी में, और फिर जब दोबारा ए में आएगा तो वो उसकी वन ऑसिलेशन होगी, यानी तुम कह सकते हो कि एक उसका चक्कर होगा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज ऑसिलेशन, और दिस इज पेंडुलम, और इस तरह से जो है वो क्या करता है, मूव करता है। So now the motion of a bob of a pendulum from one extreme position to another extreme position, for example जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि जब वो A से C में गया, C से A में आया, A से फिर वो B में गया, और जब B से फिर A में आएगा तो वो उसकी क्या होगी, एक ऑसिलेशन होगी, एक उसका लाइक डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया होगा, यानी एक ऑसिलेशन। अगर तुमसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज वन ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, so it is the motion of a bob of a pendulum from one extreme position to another extreme position। यानी C जो थी वो उसकी पहली एक्सट्रीम पोजीशन थी, और B जो थी उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन थी। जब उन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस को वो अचीव कर लेगा और अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आएगा, तो वो उसकी एक ऑसिलेशन जो होगी वो कैलकुलेट की जाएगी। Now after that there are certain terms, that is the first term here is amplitude of pendulum. So what is an amplitude? So the maximum displacement of the pendulum from its mean position, यानी कि जो उसकी mean position थी, उसकी mean position थी A, जैसा कि अगर आप डायग्राम पे रिकॉल कर पाते हो तो लेट मी शो यू द डायग्राम फर्स्ट। सो दिस इज द डायग्राम। अगर हम देखें कि एम्पलीट्यूड क्या है पेंडुलम का, तो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसकी, बॉब की, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी पहले इनिशियली वो जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से उसकी जो एक्सट्रीम सबसे ज़्यादा उसने क्या डिस्प्लेस किया, किसी भी साइड, आइदर साइड, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, कि यानी कि वो कितना ज़्यादा दूर गया अपनी मेन पोजीशन से किसी भी साइड। ठीक है, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। So here you can see the definition. The maximum displacement of a bob from its mean position on either side, यानी किसी भी साइड हो सकती है, that is called the amplitude of the pendulum. After that the next heading is time period of the pendulum, कि पेंडुलम ने कितना टाइम पीरियड जो है वो लिया, या कितना टाइम उसने, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो द टाइम टेकन बाय अ बॉब of a pendulum to complete one oscillation, that is known as time period of the pendulum, यानी कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उस बॉब को कितना टाइम लगा, वो उसका टाइम पीरियड होगा।
ठीक है। और एक ऑसिलेशन क्या होगी, उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से अपनी मीन पोजीशन पर आना, दैट इज वन ऑसिलेशन। और वो वन ऑसिलेशन करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. The next heading that we have is frequency. Now the frequency is the number of complete oscillation made by the simple pendulum in 1 second, that is known as frequency. यानी कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब A to C, देन बैक टू A, देन A to B एंड बैक टू A, तो दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन. और ऐसी कितनी कंप्लीट ऑसिलेशंस वो एक सेकंड में कर सकता है, दैट इज नोन एज कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. अगर वो ज़्यादा कर सकता है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर वो कम ऑसिलेशन कर रहा है एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है. So if we talk about the SI unit of frequency, it was hertz. The symbol is HZ. ये एक साइंटिस्ट हैं हेनरिच आर हर्ट्ज, जिनके नाम पे ये मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है ये उन्होंने दी थी, उनके नाम पे जो है ये हर्ट्ज यूनिट का, हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो है वो रखी गई है. सो लेट्स वंस अगेन लेट्स रिकॉल दी all the process of oscillation of pendulum की होता क्या है पेंडुलम का ऑसिलेशन. So yeah, this is the diagram and this is the like initial position of bob. Like before oscillation the bob was still, और वो थ्रेड के साथ जो था वो अटैच है और वो बिल्कुल मोशन पे नहीं है और अपने स्टिल पोजीशन पर है, ठीक है. आफ्टर व्हेन वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पर जाता है, लाइक जब वो ऑसिलेशन उसमें होनी शुरू होती है या मूवमेंट शुरू होती है, तो वो क्या करता है, फर्स्ट अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, देन इट विल गो टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड देन come back to its mean position. So that is known as the one oscillation of that pendulum, ठीक है. तो ऐसी जितनी oscillations वो एक सेकंड में कर पाएगा, that is known as the frequency of that pendulum. So this is the simple pendulum, how pendulum moves in back or forth motion. ये इसमें आपने लेक्चर में देखा. Then you get to know the amplitude of the pendulum, that what is the amplitude. So the extreme displacement or the maximum displacement it took from its mean position, that is known as the amplitude of the pendulum. So this is it about this lecture. Let's move towards the questions. So the first question for you is, what is oscillation of a pendulum? Draw its diagram. What is the SI unit of frequency? What is amplitude of a pendulum? Thank you.